गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं प्रीति और हम पढ़ रहे थे हरियाणा करंट अफेयर। हमने कल सितंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर पढ़े थे, उसमें हमने पार्ट नंबर 1 कवर किया था। आज हम पार्ट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सितंबर पार्ट 1 का। ठीक है, चलिए। हमने पढ़ा था एशियन यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये दुबई में आयोजित हुई थी। इसमें प्रांजल जो कि पंचकूला से थी और कीर्ति जो कि कैथल से थी, इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। 1 स्टेट 1 गेम के तहत हरियाणा को बॉक्सिंग मिला है। स्मार्ट मीटर जागरूकता सप्ताह है जो है वो 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक आयोजित किया गया और ये स्कीम जो है वो 11 जुलाई 2018 से चालू है। इसमें हमने EESL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। EESL मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है। पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स, ये जो बुक है वो पवन बाली ने लिखी है। दूसरी बुक जो है वो है हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण संहिता, ये धीरा खंडेलवाल की बुक है। चलिए। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अब निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किनको? भी गरीब परिवार के बच्चों को। और कितने हैं अभी हमारे यहाँ पे ये स्कूल? ये स्कूल हमारे यहाँ पे 137 हैं, जबकि प्राथमिक स्कूल कितने थे भाई? 1418। ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये क्या था, ये पूछा जा सकता है, ये किस लिए था? भाई ये था हरियाणा के युवाओं को विदेशों में पढ़ने के लिए और पढ़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए और नौकरी जो है पाने के लिए हरियाणा सरकार सहयोग करेगी। ठीक है। उसके बाद था हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक मूल्य है। हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक मूल्य किसानों को दिया जाता है। कितना था? 362 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है। उसके बाद था शिवांशी यादव, जो कि इसरो में जिनका चयन हुआ है, ये रेवाड़ी से संबंधित है और ये इनका जो रिसर्च वर्क रहेगा वो रहेगा सैटेलाइट का कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव है, सैटेलाइट की मदद से कैसे हम कृषि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि बकरियों का कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था? ये किया था आपका केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म ने। ये कहाँ पर है? तो ये हिसार में पड़ता है। चलिए, हमने जल्दी जल्दी रिवीजन ले लिया है। अब आज के जो है हम शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वो है ऑनलाइन तबादला नीति पार्ट 2। ऑनलाइन तबादला नीति पार्ट 2। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें जो ट्रांसफर है वो ऑनलाइन होंगे। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम के अंदर और इससे क्या होगा, जो अपनी मर्जी से जो ट्रांसफर कर दिए जाते थे अब वो नहीं होंगे। अब जो ऑफिसर है उनको डर के काम करने की जरूरत नहीं है, वो निडरता से निर्भीकता से अपने काम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगला है परिवार पहचान पत्र योजना। हाल ही में ये योजना सुर्खियों में थी। भाई जो योजना बार बार सरकार की सुर्खियों में हो वो काफी महत्वपूर्ण होती है और ये योजना विशेष तौर पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये योजना कब शुरू की गई? ठीक है। परिवार पहचान पत्र योजना, परिवार पहचान पत्र योजना कब शुरू की गई? 4 जुलाई 2020 को। ठीक है। तो हाल ही में सरकार ने अपने सभी विभागों को ये निर्देश दिया है कि अपनी सारी स्कीमों का फायदा जो है, अपनी सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको, अपने सारे डिपार्टमेंट्स की योजनाओं को आप इस परिवार पहचान पत्र से जोड़ दीजिए ताकि वास्तविक लाभार्थियों को सुनिश्चित किया जा सके, उनकी वास्तविक पहचान जो है हमें मिल पाए। ठीक है। क्या होता है कि कोई भी स्कीम जब गवर्नमेंट चलाती है तो उसमें लीकेज की समस्या जो है वो हम देखते हैं कि कितने सारे जो फर्जी जो है कार्ड बनवा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पूरी सब्सिडी होती है सरकार की, उसमें काफी लीकेज हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना लेकर आए थे ताकि जिनको लाभ मिलना चाहिए वास्तविक रूप में तो उन्हीं को लाभ दिया जा सके। ठीक है। अब है भाई, ये है RTDAS। क्या है? RTDAS। ये क्या है? ऐसे आ सकता है। ये क्या है? तो ये है रियल टाइम डेटा एक्सेस सिस्टम।
रियल टाइम डाटा एक्सेस सिस्टम। तो ये जो है ये नहर के पानी की चोरी को रोकने के लिए उसका एक निगरानी तंत्र है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। मॉनिटर करेगा, जैसे नहर में पानी छोड़ दिया एंड लास्ट कनेक्शन तक, ये जो है नहर के पानी की जो है निगरानी करेगा। अगर बीच से किसी ने पानी की चोरी करने की कोशिश करी है तो ये तुरंत जो है मैसेज उस ऑफिसर को, उस जुड़ी हुई अथॉरिटी को भेज देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये नहर के पानी की चोरी को रोकने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, रियल टाइम डाटा एक्सेस सिस्टम। अब पानी से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण स्कीम है भाई हरियाणा सरकार की, वो हम देख लेते हैं। एक तो हमने चलाया था जल संरक्षण अभियान, ठीक है। उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मणिका सेवकंद है, जो कि 2021 में फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया थी, है ना, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया रह चुकी हैं, तो वो इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरा, पानी से जुड़ी हुई जो अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है वो है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू की गई, तो 6 मई 2021 को, ठीक है, 6 मई 2020 को की गई थी, 2020 को, ठीक है। तो 6 मई 2020 को ये जो स्कीम है वो शुरू की गई थी। इसमें देखिए क्या है, हाल ही में किसानों ने इसके खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया है। दरअसल जो हमारा हरियाणा प्रदेश है वो अधिकतर यहाँ के जो किसान हैं वो धान को अधिक उगाते हैं भाई, धान को अधिक उगाते हैं, लेकिन धान में पानी ज्यादा चाहिए सिंचाई के लिए। तो हमारे हरियाणा प्रदेश का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो काफी नीचे चला गया है। जैसा कि नीति आयोग ने भी चिंता जाहिर करी है कि आने वाले वर्षों में यहाँ पर जो पानी का संकट है भारी मात्रा में देखने को मिलेगा और हम लोग जो है पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं उपलब्ध होगा। बस आगे की चिंताओं का निवारण करने के लिए हरियाणा सरकार चाहती है कि आप धान के अलावा, धान और गन्ने के अलावा अन्य फसलों का उत्पादन करिए, और इसके लिए हरियाणा सरकार 7,000 रुपए का जो है प्रोत्साहन राशि किसानों को दे रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये है हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2020-21, ठीक है, ये 21-22। ये अपनी जो पॉलिसी है ये आई है 23 सितंबर को। कब आई है, 23 सितंबर को 2021 को। हरियाणा सरकार ने हाल ही में मधुमक्खी पालन से संबंधित अपनी पॉलिसी जारी कर दी है, और इसमें हरियाणा सरकार का टारगेट है कि हमें अपने शहद उत्पादन को 2030 तक 10 गुना बढ़ाना है। कितने गुना बढ़ाना भाई, 10 गुना बढ़ाना है, ठीक है। और वर्तमान में मैं लिख देती हूँ कि 10 गुना कब तक बढ़ाना है, 2030 तक। 2030 तक हमें 10 गुना उत्पादन बढ़ाना है। पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश का शहद उत्पादन में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, ठीक है। और इसके लिए किसानों को क्या करना होगा, कौन से पेड़ उगाने चाहिए भाई उनको, सरसों के, सूरजमुखी के, जहां पर जो मधुमक्खियों को ज्यादा प्रिय होते हैं, तो ऐसे ऐसे जो है पेड़ उगाने चाहिए, ठीक है। चलिए एक छोटी सी न्यूज ये भी है कि जैसे गीता महोत्सव हमारे यहाँ पे धूमधाम से मनाते हैं, हम जो गीता जयंती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं भाई, दूसरे देशों को हम उसमें भागीदार बना लेते हैं। और उसी प्रकार जो हमारा जो फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है, तो उसमें भी हस्तशिल्प जो मेला लगता है उसमें भी हम दूसरे देशों को अपने यहाँ पर बुलाते हैं और ये एक बड़े स्तर पर मेले का आयोजन करवाते हैं। तो सीएम ने घोषणा की है कि इन्हीं दोनों जो है उत्सवों की तर्ज पर हम अपने यहाँ पर कृष्ण उत्सव भी मनाएंगे। कृष्ण उत्सव क्या मनाएंगे, कृष्ण उत्सव किसकी तर्ज पर, गीता महोत्सव और जो है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तर्ज पर। इसमें जितने भी कृष्ण भगवान के मंदिर हैं पूरे भारत में, उनकी लाइव आरती भी आप लोग जो है देख पाएंगे, ठीक है। चलिए
उसके बाद एक छोटी सी न्यूज ये भी है कि जो पानीपत है, पानीपत में पेंट निर्माण की सुविधा के लिए आदित्य बिड़ला समूह ने इन्वेस्ट किया है। बस सुन लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए HSIIDC, इसका नाम हमने बहुत बार जो है सुना है, तो इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है। चलिए हम देख लेते हैं क्या है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है भाई। मैं लिख देती हूं, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। आपको क्या है, पूरी स्पेलिंग याद नहीं होनी चाहिए, बस उसकी फुल फॉर्म खोलनी आनी चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान से जो है रिवीजन करिएगा। चलिए अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय समीक्षा जो है बैठक आयोजित की गई, किसके लिए भी, गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए। अब गिद्ध जो है हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो गले सड़े पदार्थ होते हैं उनको वही, उनका निपटान कौन करते हैं, गिद्ध ही करते हैं। लेकिन हमने देखा कि एक दवा है जो हम पेन किलर के रूप में अक्सर ले लेते थे, तो ये थी दवा है डिक्लोफिनाक। क्या है ये पूछी जा सकती है, डिक्लोफिनाक, डिक्लोफिनाक। इसका इस पर जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है कि इस प्रकार की जो दवा है उसका उपयोग ना किया जाए, क्योंकि ये दवा हमारे शरीर में रहती है। मान लीजिए ये पेन किलर टाइप की रहती है, तो मान लीजिए ये दवा किसी मृत जानवर के या इंसान के शरीर में ये दवा है और उसको गिद्ध ने खा लिया, तो गिद्ध के लिए ये पॉइजन का काम करती है और गिद्ध जो है वो मरने लगते हैं, ठीक है। तो अब इससे जुड़ी हुई न्यूज देखिए क्या पूछी जा सकती है। अब खाली समीक्षा जो ये राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई थी, तो क्या ये पूछेंगे कि बैठक कब आयोजित हुई, नहीं, आपसे इससे जुड़ी हुई न्यूज पूछी जा सकती है। जैसे गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर है, ये पूछेंगे। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो कहां पर है, पिंजौर में है। कहां पर है भाई, पिंजौर में है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, हरियाणा का पहला मशरूम सर्वेक्षण आयोजित हुआ। हरियाणा का पहला मशरूम सर्वेक्षण आयोजित हुआ। कहां पे हुआ, यमुनानगर में हुआ। कहां पर हुआ, यमुनानगर में हुआ। मतलब पहली बार मशरूम का सर्वेक्षण किया गया। फिर ये देखा गया कि हम क्या उपाय करें कि इनका उत्पादन बढ़े, हम क्या उपाय करें कि इनमें जो बीमारियां वगैरह है वो ना लगे, तो ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मशरूम का सर्वेक्षण किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो मशरूम होता है, एक तो बटन मशरूम, हम जानते हैं कि पूरे भारत में ही सोनीपत जो बटन मशरूम होता है उसके लिए काफी फेमस है, और हरियाणा प्रदेश में भी मशरूम का उत्पादन होता है काफी मात्रा में, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमने ये सर्वेक्षण आयोजित किया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मशरूम जो है वो विटामिन डी का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है, एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। ये जो मशरूम है, मशरूम जो है ये विटामिन डी का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। देखिए विटामिन डी आप जानते हैं कि हमें धूप से ही मिल जाती है, धूप से मिलती है हमारे स्किन में, हमारी स्किन में जो वसा रहती है, तो जैसे ही वो किरणें पड़ती हैं तो वो विटामिन डी में उसको कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और कुछ जो है कुछ खाद्य पदार्थों से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, लेकिन शाकाहारी स्रोत में ये केवल मशरूम ही है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। चलिए अब ये छोटी सी न्यूज ये भी है कि पल्स पोलियो अभियान जो है 2021-22 शुरू हो चुका है। कहां से शुरू हुआ है, तो ये करनाल से शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, समर्पण पोर्टल। क्या है, समर्पण पोर्टल। समर्पण पोर्टल
भाई समर्पण नाम से ही जैसे पता लग रहा कि समर्पण मतलब भाई किसके प्रति समर्पण, किसका समर्पण। तो भाई समाज सेवक, जो समाज सेवक होते हैं उनका समर्पण, किसके प्रति समर्पण, तो भाई समाज की सेवा के प्रति समर्पण। दरअसल हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने देखा कि जो बहुत सारे युवा हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन है, बहुत सारे, आप छोटे बच्चे से लेकर के और जिसकी भी इच्छा है भाई समाज सेवा करने की, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फ्री में सोशल सर्विस करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है कि कृपा करके ऐसे समाज सेवी जो है इस पोर्टल से जुड़िए और अपने समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से, बिना किसी मतलब लालच के आप समाज की सेवा करें। तो ये पोर्टल बस उसी के लिए आप थोड़ा सा मीनिंग निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाल ही में भावांतर भरपाई योजना में बाजरे को शामिल किया गया है, बाजरे को, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 21 फसल जो है भावांतर भरपाई योजना में शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो हम याद रखेंगे जो ये भावांतर भरपाई योजना है, भावांतर भरपाई योजना, देखिए क्या है भावांतर, इसका मीनिंग तोड़ दो, भाव में अंतर उसकी भरपाई। ठीक है, भावांतर, भाव में जो अंतर है उसकी भरपाई कौन करेगा, सरकार करेगी, किसको, किसानों को। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जो सरकार है वो एमएसपी पे किसानों से जो फसल है वो प्रोक्योर करती है। लेकिन क्या होता है, अब जो है सरकार सारी की सारी फसल को तो भाई प्रोक्योर कर नहीं सकते, वो कहाँ पे रखेगी, ना तो सरकार के पास स्टोरेज की फैसिलिटी है ना, कोल्ड स्टोरेज नहीं है हमारी सरकार के पास, अन्न जो है सड़ जाता है, तो इतना सारा अनाज तो ले नहीं पाएगी। तो क्या किया सरकार ने कि आप लोग क्या करिए, हमने एमएसपी तो डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सरकार ने किसी फसल का एमएसपी डिक्लेयर कर दिया है 500 रुपए, लेकिन सरकार कहती है कि आप जाके इसको मार्केट में बेचिएगा, मार्केट में बेचेगा। अब किसान गया मार्केट में और किसान ने बेच दिया इसको 400 रुपए पे, तो ये डिफरेंस आ गया, कितने का आ गया, 100 रुपए का आ गया। तो सरकार कहती है ये 100 रुपए चिंता मत करिए, हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको जो है ये गैप जो है, ये भरपाई जो है हम आपको करेंगे। लेकिन ध्यान रखने योग्य ये बात है कि किन को भरपाई की जाएगी, भाई जिन किसानों ने, मेरा यह एक पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, यहां पर अपना पंजीकरण कराया होगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ये सरकार का एक पोर्टल है। भाई जिन भी किसानों ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया होगा, केवल उन्हीं किसानों को ये लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब छोटी छोटी जो न्यूज है उनको देख लेते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाए वाटर स्पोर्ट्स का हाल ही में शुभारंभ किया गया है, भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में वाटर स्पोर्ट्स का हाल ही में जो शुभारंभ किया गया है, भाई कौन से जिले में, तो पंचकुला जिले में किसका किया गया है, वाटर स्पोर्ट्स का, वाटर स्पोर्ट्स का कहां पर जो है शुभ आरंभ किया गया है, तो पंचकुला में। देखिए भाई पानी से जुड़े हुए जितने भी खेल होंगे ना, जो एडवेंचरियस टाइप के खेल होते हैं, बहुत ही साहसिक जो खेल होते हैं, तो वो उस टाइप के खेल यहाँ पे रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए पैरा सेलिंग हो गया है, पैरा मोटर जेट स्कूटर वाले खेल जो होते हैं, है ना, तो वो इस टाइप के खेल यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, और एक छोटी सी न्यूज ये भी है कि पिंजौर में हॉट बैलून की जो सेवा है वो भी शुरू की जा रही है। ठीक है, चलिए अब ये मैं आपको बता चुकी हूं कि हरियाणा जो है पूरे भारत में हरियाणा के जो लोग हैं वो सबसे अधिक दूध पीते हैं। पहले पंजाब हमसे आगे था, लेकिन अब जो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है वो पंजाब से भी अधिक है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता है वो है 1344 ग्राम। भाई किलो से भी ज्यादा दूध एक व्यक्ति पी जाता है, मतलब ये क्या औसत में निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वो हरियाणा प्रदेश की पूरे भारत में सबसे अधिक है। चलिए अब हम कुछ बुक्स देख लेते हैं कि जो कुछ बुक्स हैं, जैसे कि हमने जो है पार्ट नंबर 1 में 2-3 बुक पढ़ी थी, अभी इसमें भी हम 2-3 बुक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये है धरोहर। क्या है, धरोहर। धरोहर ये बुक है, किसकी बुक है, वन विभाग की है भाई, वन विभाग। भाई पेड़ पौधे क्या है, धरोहर है, और उनका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। ठीक है,
चलिए, हरियाणा प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। हरियाणा प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट जो है वो लगाया गया है। कहां पर लगाया है? तो यमुनानगर में लगाया गया है। ठीक है, चलिए अब ये है भाई 21वीं सदी के ललित निबंध। 21वीं सदी के ललित निबंध। ये एक ही लेखक हैं, इनके साथ इनकी दूसरी बुक भी लिख देते हैं कि इनकी दूसरी बुक है हरियाणवी लोक साहित्य में कड़का विद्या। हरियाणवी लोक साहित्य में कड़का विधा। ये दोनों बुक जो है ये किसकी है भाई? ये है सतनाम देसवाल। यहां पे लिख देती हूं, सतनाम देसवाल। इनके साथ ही जो है कवियत्री है, उन्होंने लिखी है उजली राहें। उजली राहें। और ये कवियत्री है, कौन है? इनका नाम, क्या नाम है इनका? इनका नाम है राजकला देसवाल। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं ये हमारे जो हरियाणा साहित्य है उसके ऊपर ये बुक्स लिखी गई हैं। तो जो हरियाणा साहित्य अकेडमी के जो निदेशक हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा, उन्होंने इनको लॉन्च किया है। तो ये है 21वीं सदी के ललित निबंध। ठीक है, और इन्हीं की दूसरी बुक है हरियाणवी लोक साहित्य में कड़का विधा। ठीक है, तो इन्हीं की जो बुक है किनकी है? सतनाम देसवाल की। और ये कवियत्री है राजकला देसवाल। राजकला देसवाल। तो इनकी जो बुक है वो है उजली राहें। क्या है? उजली राहें। ठीक है, चलिए अब एक बुक और है लोकपुंज। क्या है? लोकपुंज। किसकी है भाई? संजीव कुमारी, डॉक्टर संजीव कुमारी। इन्होंने भाई ये बुक लिखी है, याद रखिएगा। लोकपुंज जो है वो किसकी बुक है? डॉक्टर संजीव कुमारी की बुक है। जो बुक्स है वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो सबसे ज्यादा एक जो है सामने आया है आंकड़ा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ा था, कल या परसों वाली वीडियो में, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है भाई उनको सरकार जो रिटेल आउटलेट का आवंटन करने में प्राथमिकता प्रदान करती है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्या करते हैं? रोजगार उत्पन्न करने में, अपने आप को मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने में मदद करते हैं। ठीक है, और इनकी सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? कौन से जिले में है? तो ये करनाल जिले में है। ठीक है, हाल ही में हरियाणा के नए लोकायुक्त जो है वो नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन है? श्री हरिपाल वर्मा। श्री हरिपाल वर्मा कौन है? ये है हरियाणा के नए लोकायुक्त। भाई सेंटर में जैसे लोकपाल होता है वैसे ही स्टेट में लोकायुक्त होता है। ठीक है, सेंटर में जो काम लोकपाल करते हैं वही काम स्टेट में लोकायुक्त करते हैं। तो ये जो नए लोकायुक्त हैं वो कौन है? वो है श्री हरिपाल वर्मा। श्री हरिपाल वर्मा। ठीक है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम की स्थापना की है। और इसके जो मुख्य आयुक्त हैं, सीईओ हैं, वो है शरणदीप कौर। शरणदीप कौर। ठीक है, ये कौशल रोजगार निगम क्या करेगा भाई? युवाओं को कौशल प्रदान करके और उनको रोजगार देने का काम करेगा। ठीक है, इनके जो सीईओ हैं वो है शरणदीप कौर। ठीक है, चलिए अब हाल ही में जो गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान है, इन्होंने नई किस्म गेहूं की जो है नई किस्म इजाद की है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये संस्थान कहाँ है? गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? करनाल में है। गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ पे है? करनाल में है। चलिए
हमारे जो करंट अफेयर हैं हमने मोस्टली सारे ही जो करंट अफेयर हैं वो सितंबर महीने के कंप्लीट कर लिए हैं। और आप जो है यदि कुछ कमी रहे तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। Crack IAS or HCS or any government exam. Start your preparation with Kushmanda IAS HCS Academy. Online and offline classes with best study material, experienced faculty who have mentored toppers. So many Kushmanda students qualified HCS exam. Call our helpline number for courses, classes, study material and test series Hindi English medium both. डाउनलोड कुष्मांडा IAS HCS Academy ऐप, विजिट करें हमारी वेबसाइट पर सभी डिटेल्स के लिए। तो ज्वाइन कुष्मांडा IAS HCS Academy, 100% सक्सेस इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम।